सुषमा की शादी गांव के एक किसान मोहन से हुई थी। घर में सास, ससुर और 2 देवर रहते थे। पहले ही दिन सास ने कहा, सुषमा, यहाँ खेत ही हमारा मंदिर है। जो खेत संभाल ले वही घर संभाल लेता है। सुषमा ने मुस्कुराते हुए कहा, अम्मा, खेत भी संभाल लूंगी, घर भी संभाल लूंगी। वह सुबह सुबह उठकर चूल्हे पर चाय बनाती है, ससुर जी के पैर दबाती, फिर मोहन के साथ खेत चली जाती है। धान की रोपाई का मौसम था। सुषमा कीचड़ में उतर गई, पैर घुस गए, लेकिन उसने हार नहीं मानी। गांव की औरतें हंस रही थी। अरे नहीं बहू, हाथों में मेहंदी है और खेत में उतर गई। सुषमा मुस्कुराई। मेहंदी तो शादी में सजी थी, अब ससुराल खेतों से सजेगा। धीरे धीरे सुषमा की मेहनत की चर्चा पूरे गांव में फैल गई। सास भी अब गर्व से कहने लगी, मेरी बहू तो खेत की लक्ष्मी है। एक दिन अचानक तेज बारिश ने सब कुछ डुबा दिया। खेत में पानी भर गया, फसल बर्बाद हो गई। ससुर जी परेशान थे। अब क्या होगा? मोहन, सब खत्म हो गया। सुषमा ने कहा, अभी नहीं बाबूजी, अभी उम्मीद बाकी है। वो अगले दिन बारिश रुकते ही सबको लेकर खेत गई। पानी निकालने के लिए नालियाँ बनाई, फसल के पौधे बचाए। पूरा परिवार उसकी लगन देखकर दंग रह गया। कुछ हफ्तों बाद जब खेतों में सुनहरी बालियां झूमी तो सुषमा की आंखों में खुशी के आंसू थे। गांव वालों ने कहा, सुषमा बहू ने तो कमाल कर दिया। जो खेत डूबे थे वही सबसे अच्छी फसल निकली है। मोहन बोला, तुमने तो हमारे खेतों की ही नहीं, हमारी किस्मत को भी सींच लिया सुषमा। कटाई के दिन पूरा परिवार खेत में था। सुषमा सिर पर पल्लू रखे खाने की बालियां काट रही थी। सास पीछे से बोली, बहू, आज तेरे हाथों में खेत की लकीरें हैं जो हमारी जिंदगी बदल देगी। सबके चेहरे पर मुस्कान थी। गांव के प्रधान भी आए और बोले, सुषमा जैसी औरत ही असली किसान की शान है। चावल के खेत में ससुराल सुषमा के लिए सिर्फ जमीन ही नहीं, जिंदगी का पाठ था कि जहाँ मेहनत और सच्ची ससुराल सुषमा के लिए सिर्फ जमीन ही नहीं, जिंदगी का पाठ था कि जहाँ मेहनत और सच्ची नीयत हो, वहाँ किस्मत भी झुक जाती है। ससुराल में उसका असली रिश्ता खून से नहीं, मिट्टी से बनता था। इस कहानी की सीख, जहाँ औरत मेहनत से घर और खेत संभाल लेती है, वहाँ बरकत अपने आप चली आती है। अगर कहानी पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।